ये आजादी देंगे हम लोग। कौन सी आजादी दी है हम लोगों ने यहाँ पर में? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमने दी है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति। विचार कि भाई आपके विचार क्या है, आपकी है यहाँ पर में। ठीक है, आपकी आपकी स्वतंत्रता है, आप अभिव्यक्त कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस कुछ भी आया यहाँ पर में जाकर जो है वो बोल दिया आप लोगों ने, ऐसा भी नहीं। ठीक है, अभिव्यक्ति भी एक संयमित रूप में होनी चाहिए यहाँ पर में। जो हमारे राजनेता लोग करते हैं कि कुछ भी होता है तो कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप, वैसा वाली अभिव्यक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर जो लोग कुछ ट्विटर के ऊपर में, या फिर मान लीजिए आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर में जो है दंगा भड़काने वाली, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, एक दूसरे को जो है, या जो है आप लोग मारकाट करने वाली, नफरत फैलाने वाली जो बात करते हो, वो अभिव्यक्ति नहीं। अभिव्यक्ति मतलब एक कुछ सुंदर सा विचार है आपका, वो आप रख रहे हो। ठीक है, किसी को नुकसान ना पहुंचे यहाँ पर में। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वेलिटी कौन कौन सी दे रहे? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वेलिटी देंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, हम लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है ये बनाकर रखेंगे, ये हम लोगों ने बात की। और हमने तारीख दी है कि भाई हम आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक है, अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्रियम्बल है हम लोगों को क्या करती है, हम लोगों को कुछ जानकारी देती है कि सोर्स क्या है संविधान का। संविधान का सोर्स क्या है? ठीक है, सोर्स क्या है संविधान का? संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोग, हम हम ठीक है, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं याद रखना, हमने दिया है ये। ठीक है, तो हम सोर्स है संविधान का, भारत की जनता है। भारत का संविधान कैसा कैसा होगा पूरी बात की गई है इसमें। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे, हम आजादी देंगे, समानता देंगे, लोगों को जो है लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, डेट ऑफ अडॉप्शन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रियम्बल है आप लोगों का, ये बिल्कुल जो है, ठीक है, वही है आप लोगों का फ्रेंड्स, जो कि 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ओके, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। आपको याद है? आप लोगों को एक लेक्चर जिसके अंदर में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक चैप्टर था आप लोगों का, जीएस वाले पार्ट के अंदर में मैंने आपको करवाया हुआ है। उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब कि संविधान कैसा बनना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, कैसा हम संविधान बनाएंगे। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी 13 दिसंबर 1946 को। तीसरे नंबर की बैठक थी ये संविधान सभा की। इसमें उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो संविधान, ठीक है, सभा के अंदर में उन्होंने जो प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था, उसी को फ्रेंड्स बाद में क्या कर लिया गया, उसी को जो है बाद में, ठीक है, हम लोगों ने हमारे प्रियम्बल के रूप में थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें प्रियम्बल के अंदर में एडजस्ट कर लिया। देखिए नेहा जी, कोई भी उसके अंदर में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है। आप कंटिन्यूअसली लिख रहे हो यहाँ पर में, इतने देर में आप एक बार अपना मोबाइल रिस्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि अगर आवाज में इशू आ रहा होता तो बहुत सारे लोग बोल रहे होते। मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा किसी को भी कोई इशू आ रहा है आवाज के अंदर में, क्योंकि एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है। तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। इतने देर तक लिखने से अच्छा एक बार आप चेक कर लेते, अपना अपना माइक अपना थोड़ा सा उसको चेक कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता वो। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा संविधान अपना लिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में भी आ गया। अब ये प्रियम्बल वाला जो कंसेप्ट था, ये आया कि यार हमारा प्रियम्बल जो है, ओके, वो होना चाहिए करके, हमारे संविधान के अंदर में सामने में भी एक होना चाहिए, सामने में एक चीज होनी चाहिए जो संविधान को डिस्क्राइब करती हो। और ये आइडिया हमको आया था फ्रेंड्स, ठीक है, यूएसए के संविधान से, कि यूएसए के संविधान के अंदर में भी उनकी प्रियम्बल है। ओके, तो यूएसए के संविधान के अंदर में भी जो है प्रियम्बल है यहां पर में। तो यूएसए के संविधान से हम लोगों ने क्या किया था फ्रेंड्स, इसको अडॉप्ट किया है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अंदर में बताया गया कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए एक एक व्यक्ति जो है यहाँ पर में करता है, और एक व्यक्ति के लिखने की वजह से, एक व्यक्ति जो है यहाँ पर में कंटिन्यूस करने की वजह से फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें फिर वो लिखने लगते हैं, कंटिन्यूस कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। ओके, तो इसी यही चीज होती है, एक व्यक्ति स्टार्ट करता है, फिर बहुत सारे लोग उसको स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा जो एक फ्लो है ना, वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। आप एक एक जगह एक स्टार्ट करेगा और बाकी लोग फिर वो करेंगे। ठीक है, बाकी मतलब
10, 12, 15 लोग और करेंगे, जिसकी वजह से और पूरे के पूरे जो है वो 150, 200 लोगों का नुकसान होगा। एक व्यक्ति स्टार्ट करेगा, यही चीज होती है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, आप तो इतने समझदार हो ना, बाकी के 150 लोग आप लोग बताओ, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा इसके अंदर में? अभी देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली कॉपी पेस्ट वाले मैसेजेस जा रहे हैं, 15-20 लोगों के कंटिन्यूअस कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो एक जो एक होता है ना, एक फ्लो होता है, एक मैं चीजें सोच कर आया हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, कि भाई यार ये जो प्रियम्बल है, इसको प्रियम्बल को बनाने में किसने मदद की थी, वो ये यहाँ स्लाइड में नहीं लिखा है, ये मैं आपको बताना चाहता था एक्स्ट्रा चीज, कि भाई एक मेरे को यूजीसी नेट का क्वेश्चन दिखा है जिसके अंदर में क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो वो हम लोग उसको भी कर सकते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ एक चीज मेरे से यहाँ पर मैं एक स्किप हुई, वो नेहा के कमेंट की वजह से, कि जो प्रियम्बल है आप लोगों का 13 दिसंबर 1946 को आप लोगों का ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डाला गया था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है 22 जनवरी को पास हुआ था। वैसे ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने सोच के आया था कि मैं रिवीजन जो है आप लोगों को करवाऊंगा इस चीज की। ठीक है, तो ये मिस हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से होती है चीजें, प्लीज ये याद रखिए आप लोग। 22 जनवरी 1900, ठीक है, 47 को हमारा जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का। ठीक है, ओके, चलिए। तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये आप लोगों का क्या हुआ था, इसको पास किया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अब देखिए जो हमारा प्रियम्बल है उसके अंदर में केवल एक, ठीक है, केवल एक अमेंडमेंट यहां पर में जो है किया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, केवल एक बार। ठीक है, केवल एक बार अमेंडमेंट किया गया है, और वो कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, जल्दी जल्दी से आप लोग लिखकर बताओ यहाँ पर। मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार स्क्रीन के ऊपर में पढ़ो। अब रिस्टार्ट कर लिया सर, अब ठीक है। देखिए वही चीज है ना कि मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, अगर आप उससे पहले ही एक बार कर लेते, उसको देख लेते, तो ये फ्लो नहीं टूटता, बाकी लोगों का नुकसान नहीं होता। लेकिन आपका कमेंट नहीं पड़े होते तो आप बोलते कि मेरा कमेंट नहीं देख रहे। लेकिन कितना सिंपल सा सॉल्यूशन था, क्लास रिस्टार्ट करनी थी। तो 3 शब्द याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए। ये 3 शब्द ओरिजिनल संविधान हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना के अंदर में नहीं थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये राजेश उसमें भी जारी है ये क्लास, उसके अंदर में भी जा रही है। ठीक है, यूनिटी ऑफ नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये यहां पर में याद रखना है आपने। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्र की एकता थी, राष्ट्र की एकता जो है उसको यहां पर में, एक और पर्सन है जो क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, मैं जस्ट अ सेकंड कॉपी पेस्ट करके, उनको समझ नहीं आ रही है बात, जस्ट मैं उनको करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे ना कमेंट्स, फिर बाकी लोगों के जो कमेंट्स है, जो काम के कमेंट्स है, वो दिखाई नहीं दे रहे फिर। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने रिपोर्ट कर दिया है उसको। ठीक है, यहाँ से अब वो हट जाएंगे, डोंट वरी, आप लोग टेंशन ना लो। ओके, तो यूनिटी ऑफ द नेशन जो थी हमारे संविधान के अंदर में, ये यहाँ पर में हमारे प्रियम्बल के अंदर में, ठीक है, राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की यूनिटी ऑफ जो नेशन था हमारा, उसको क्या कर दिया गया है, यूनिटी जो था उसके जगह पे हमने क्या कर दिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब ये शब्द हम लोगों ने और जोड़ दिया, इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया है, इंटीग्रिटी यहाँ पर में, कि अखंडता जो है उसको भी सुनिश्चित रखेंगे।
ठीक है, अखंडता जो है उसको भी हम लोग सुनिश्चित रखेंगे, ये यहाँ पर मैं याद